हेलो एंड वेलकम। आज टॉपिक वाइज चलते हैं। आज पहले बात करूंगा बकरियों का। सबसे पहला प्रोसेस अगर आप ख़रीद करके लाते हैं तो वो होता है डिवॉर्मिंग का। कब करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है, किससे करना है, उसके बाद क्या सावधानी रखनी है, ये सब चीज़ें। तो चालू करते हैं। अगर आप मान लो एक बकरी लेकर के आते हैं कहीं से भी और वो बोलता है कि वो उसकी डिवॉर्मिंग कर रखा है या उसका वैक्सीनेशन कर रखा है, तो ये बातें का आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए आपको डिवॉर्मिंग करनी ही पड़ेगी और दोबारा से वैक्सीनेशन भी रिपीट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आप जो बकरी को खिलाएंगे उसका ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, और इसके अलावा वैक्सीनेशन नहीं रहेगा तब एक समय के बाद सब सपाट हो जाएगा। तो डिवॉर्मिंग के लिए आप एल्बोमार आसानी से मिल जाता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। 5 ml छोटी बकरियों के लिए, 10 ml बड़ी बकरियों के लिए ऐसा रहता है। और अगर आप एल्बोमार से डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको वो सुबह सुबह करना होगा खाली पेट में। और उसके अलावा अगर आप डिवॉर्मिंग कर दिए तो कम से कम 3 घंटे तक बकरी चरने ना जाए, कुछ खाए नहीं, मतलब उसके पेट में कुछ चीज़ जाना नहीं चाहिए। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आप जब बंधी रहे बकरी तभी डिवॉर्मिंग करिए। और डिवॉर्मिंग करने के बाद 10 दिन कम से कम लीवर टॉनिक देना पड़ेगा। और लीवर टॉनिक का ऐसा है कि आप उसको 10 ml दे सकते हैं बड़ी को भी, और बच्चों को भी 5-10 ml दे सकते हैं उनके वेट के हिसाब से। और इसके अलावा डिवॉर्मिंग के बाद ये लीवर टॉनिक की ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि लीवर टॉनिक क्या होता है, डिवॉर्मिंग के बाद बकरियां खाना नहीं खाती हैं, वो सुस्त हो जाती हैं, थोड़ा खाना छोड़ती हैं और उससे उनका लीवर पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए लीवर टॉनिक देना पड़ता है, क्योंकि लीवर टॉनिक के बाद फिर लीवर स्ट्रांग होता है और भूख बढ़ती है तो वो दोबारा से खाना पर आ जाती है। कभी कभी पेट खराब भी होता है डिवॉर्मिंग के बाद, लेकिन ये सब नॉर्मल है। और इसके अलावा डिवॉर्मिंग हो गया, लीवर टॉनिक हो गया, और डिवॉर्मिंग हर 3 महीने के बाद आपको रिपीट करनी है। और कोशिश करिए कि आप डिवॉर्मिंग अलग अलग दवाइयों से करिए। जैसे एक बार अगर आपने एल्बोमार से करा है तो दूसरी बार नील जॉन से कर लीजिए। ये सब जितनी भी डिवॉर्मिंग की दवाई रहती है 10 kg पे 2-3 ml की रहती है, तो उस हिसाब से अगर आपकी 20 kg की है तो 5 ml हो जाएगा। 6 ml भी दे सकते हैं, 6 ही ml दीजिएगा, 1 ml इधर उधर गिर जाता है, इसलिए 6 ml दीजिएगा। और इसके अलावा अगर उससे ज़्यादा वेट की है तब बढ़ते जाएगा, वही 10 kg पे 2-3 ml के हिसाब से आप एक अंदाज़ा ले सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे ये बकरी होगी, ये 10 kg की होगी, 2-3 ml वाला इससे हिसाब है। वो बकरी होगी वो 25-20 की तो होगी, 5-6 ml का उसका हिसाब आएगा। और इसके अलावा जो छोटे बच्चों का अगर आप डिवॉर्मिंग करते हैं तो वैसे तो महीना महीना करना चाहिए, पर मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया है। उनको डिवॉर्मिंग की दवाई स्ट्रांग होती है इसलिए दिया नहीं है। मैं उनको 4 महीने के बाद ही डिवॉर्मिंग पे लाता हूँ। और आप किसी भी दवाई से 4 महीने बाद डिवॉर्मिंग कर ही सकते हैं, उसमें आपको नहीं इतना सोचना है। 4 महीने से छोटे वालों को अगर आप हो सके तो बच्चों का भी एक आता है डिवॉर्मिंग का दवाई, इंसानों के बच्चों का, एल्बेंडाजोल, उसमें सॉल्ट रहता है। तो उस अगर सॉल्ट पे अगर आपको कोई दवाई मिल जाए जो इंसान के बच्चों को दी जाती है तो आप उसी दवाई को बकरी के छोटे बच्चों को दे सकते हो, वो सेम ही काम करेगी। और इसके अलावा तो डिवॉर्मिंग में और कुछ नहीं रहता। आप देंगे कैसे आप पे डिपेंड करता है। कुछ डिवॉर्मिंग की दवाई टैबलेट फॉर्म में आती है, कुछ लिक्विड फॉर्म में आती है। लिक्विड फॉर्म में बेसिकली इंजेक्शन से दे सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट तो पीने से रही, तो इंजेक्शन का सिरिंज निकाल करके उसको मुंह में डाल करके फिर हल्का उसको तिरछा रखिएगा। क्या होता है, सीधा इंजेक्शन मुंह से पिलाने से वो कभी कभी फेफड़ों में चल जाता है, तो वैसे आप मत फंसें, इसलिए इंजेक्शन को टेढ़ा रखिएगा
नहीं तो करने का भरना पड़ जाएगा। और अगर टेढ़ा रखेंगे इंजेक्शन को तो धीरे धीरे उसको रिलीज़ करिएगा वैक्सीनेशन की दवाई को। इससे आप डिवॉर्मिंग आसानी से कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।